Assalamu alaikum everyone. My name is Zubia Kazi. Today we have come here with another lecture, and today's lecture name is Present Simple Tense. Present Simple Tense आज हम पढ़ने जा रहे हैं, and it is usually said that Present Simple Tense contains 70 or 80% of English speaking of every day. हर दिन की या यूजुअली जो इंग्लिश स्पीकिंग हम करते हैं उसका 70 या 80% जो हम बोलते हैं वो हम बेसिकली प्रेजेंट सिंपल टेंस बोलते हैं. So learning present simple tense is really going to be very beneficial. So let's begin our today's lecture. Present simple tense is a tense. It is the first tense. ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? Let's have a look at the definition. We use present simple tense to talk about things that are habits. Present simple tense हम यूज करते हैं उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए जिनमें के पहली हमारे पास है हैबिट्स. हैबिट्स मीन्स आदतें. फॉर एग्जाम्पल, मुझे चाय पीने की आदत है. इफ आई वॉन्ट टू से दिस थिंग इन इंग्लिश तो मैं कैसे कहूँगी? आई टेक टी. मैं चाय पीता हूँ. मैं रोज सुबह चाय पीता हूँ और ये मेरी आदत है. आई टेक टी एवरी मॉर्निंग. नेक्स्ट, फैक्ट्स. फैक्ट्स मीन्स हकीकत. रूटीन, रोजमर्रा. टाइम टेबल, वक्त. रिपीटेड एक्शंस, वो एक्शन जो कि दोहराए जाते हैं. एंड थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, वो चीजें जो कि हमेशा सच हैं, हकीकत हैं. इनको हम यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हैं. So we use present simple tense to talk about things that are habits, facts, routine, timetable, repeated actions and things that are always true. Habits जैसे कि I gave you example, मैं रोज सुबह चाय पीता हूँ. I take tea every morning. Next हमारे पास है fact. Fact means हकीकत. हकीकत ये है, इंग्लिश एक अहम जबान है. इंग्लिश इज एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज. ये एक हकीकत है. नेक्स्ट यू हैव रूटीन. रूटीन मीन्स आप स्कूल जाते हैं रोज. मैं स्कूल जाता हूँ. आई गो टू स्कूल. मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ. आई गो टू स्कूल डेली. नेक्स्ट यू हैव टाइम टेबल. टाइम टेबल मीन्स वक्त. वो वक्त जो कि आपके फिक्स्ड हैं अकॉर्डिंग टू योर रूटीन और अकॉर्डिंग टू योर यूजुअल डेली एक्शंस. द टाइम इज फिक्स्ड. उसको हम कहते हैं टाइम टेबल. फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्लास 6:30 बजे शुरू होती है. My class starts 6:30. So this is timetable. Next you have repeated actions. Repeated actions means वो actions जो कि दोहराए जाते हैं. The actions that are repeated. For example, आपका मंथली टेस्ट जो है मंथ में हुआ, फिर दूसरे मंथ में भी होगा. This is repeated action. ईद हम हर साल मनाते हैं. इस साल हमने ईद उल अज़हा मनाई. नेक्स्ट ईयर दोबारा हम ईद उल अज़हा मनाएंगे. इसके बाद दोबारा ईयर में मनाएंगे. These are called repeated actions. The actions that are repeated. अगर इसकी हम एग्जाम्पल लें, हम हर साल 14 अगस्त मनाते हैं. We celebrate 14th of August every year. So this is your repeated action. And next you have and things that are always true. जिनको कि मैंने ये कहा, हम इनको यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हैं, यानी कायनात की सच्चाइयाँ. वो सच्चाइयाँ जो कि कभी झुटलाई नहीं जा सकती. The truths that cannot be refuted. You cannot refute them. जो कि अपने औकात से होते हैं और अपने ही टाइम पर खत्म हो जाते हैं. These are not in the hands of human being. जैसे कि रात का होना, सूरज का निकलना, बारिश का होना, सितारों का चमकना, सूरज का ग्रूब होना, चांद का चमकना. ये सारी चीज़ें आपकी वो हैं जो कि हमेशा सच होती हैं और इनको ही हम यूनिवर्सल ट्रुथ कहते हैं. इफ़ आई मेक अ सेंटेंस इन इंग्लिश के सितारे आसमान में चमकते हैं. स्टार्स शाइन इन द स्काई. सन सेट्स इन वेस्ट. सूरज मगरिब में ग्रूब होता है और सूरज मशरिक से तुलू होता है. सन राइजेस इन द ईस्ट. So this was a definition. I'm repeating it once again. We use present simple tense to talk about the things that are habits, facts, routine, timetable, repeated action and things that are always true. अब present simple tense को use करने के लिए हमारे पास एक note है which is very important. And the note we have here, we use
एस ई एस या फिर आई एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में एस ई एस या फिर आई ई एस यूज करेंगे। वी यूज एस ई एस आई एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही, शी, इट, अली, स्टूडेंट्स। ही, शी, इट तो आपके प्रोनाउंस हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सिंगुलर नेम आता है या नाउन आता है उसके साथ भी वी आर ऑलवेज गोइंग टू यूज एस ई एस या फिर आई ई एस। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में वी यूज एस ई एस आई एस विथ थर्ड पर्सन सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, अली, स्टूडेंट इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में, क्योंकि नेगेटिव से इनका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। सो यू हैव टू कीप दिस नोट इन योर माइंड इफ यू ऑल वांट टू स्पीक all the present simple tenses or sentences in your daily speaking। ये नोट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स दो होंगे, एक होगा डू, एक होगा डज। डू किसके साथ यूज होगा और डज किसके साथ यूज होगा? लुक हियर, डू वी यूज विद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल। डू वी यूज विद second person singular and second person plural। Do we use with third person plural nouns। लेकिन does जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपका यूज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ, जैसे कि he, she, it, student, girl या फिर कोई भी सिंगुलर नेम। Do is used with all the subjects except third person singular and does is only used with थर्ड पर्सन सिंगुलर। डू आपका यूज होगा आई, यू, वी, दे, टीचर्स, सिटीज एक्सेट्रा। डज आपका यूज होगा ही, शी, इट, स्टूडेंट, गर्ल एक्सेट्रा। इट मीन्स डज इज ओनली गोइंग टू बी यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड डू इज गोइंग टू बी यूज्ड विद ऑल द सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो अंटिल दिस इफ वी आर क्लियर वी आर मूविंग टूवर्ड्स दिस स्ट्रक्चर। अब ये सारी बातें अगर हमें क्लियर हैं तो हम स्ट्रक्चर पर आते हैं। स्ट्रक्चर को किस तरह समझना है इन रूल्स के अकॉर्डिंग, इन रूल्स के मुताबिक। सो वी हैव फॉर्मुलेशन हियर। नंबर वन, अफर्मेटिव फॉर्मुलेशन यू हैव सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल टेंस ऑलवेज टेक्स वर्ब प्रेजेंट फॉर्म देन एस ई एस आई एस। याद रखिएगा एस ई एस आई एस सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल किया जाएगा only in positive sentences। फिर we will be having object, full stop, affirmative sentences। स्ट्रक्चर को किस तरह से ट्रांसलेट करना है उसके लिए हमारे पास ये रिकग्नाइजेशन भी है। रिकग्निशन भी है प्रेजेंट सिंपल टेंस को उर्दू में किस तरह समझा जाएगा, किस सेंटेंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। वो सेंटेंस जिसके एंड में ता है, ती है या फिर ते है आता है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, जैसे करता है, बोलती है, लिखते हैं। अब ये जो उर्दू रिकग्निशन होती है दिस इज नॉट गोइंग टू बी 100% वैलिड ऑल द टाइम्स। इसको आप सिर्फ और सिर्फ 80, 90%, 85% आप हेल्प लेने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि उर्दू इज अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज अ डिफरेंट लैंग्वेज। सो दिस रिकग्निशन इज ओनली गोइंग टू हेल्प यू 80 to 90%, पर हर दफा 100% नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे भी सेंटेंसेस मिलेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के जिनमें के ताहे, तीहे या तेहे नहीं आता है, जैसे कि मुझे सेब पसंद है। अब यहाँ कोई ताहे, तीहे नहीं है, पर ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है क्योंकि ये आपकी हैबिट बता रहा है। मुझे सेब पसंद है, आई लाइक एप्पल, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। So remember this recognition in your mind, and now we have affirmative formulation, subject, verb, first form, then SES, IES plus object. SES, IES is only going to be used with third person singular. Then you have negative formulation. जैसे ही present simple tense negative पर turn होता है, यहाँ हमारे subject के right after बाद helping verb शुरू हो जाता है। Subject plus helping verb, और helping verb हमने कौन से पढ़े थे यहाँ पर? Do and does। डू सिर्फ और सिर्फ उन सब्जेक्ट के साथ यूज होगा जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, और डज उनके साथ जो सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम यूज करेंगे हमारे डू या फिर डज हेल्पिंग वर्ब्स।
कब do और कब does, you know, when your subject is third person singular does, when your subject is not third person singular you will be using do. फिर आएगा आपका not, फिर verb first form, फिर no addition of s, es या फिर ies, क्योंकि यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हमने डू में एडिशन करके इसको डज बना दिया है ऑलरेडी. अब ये आपका नेगेटिव में फिक्स्ड है. अब आप मेन वर्ब में कोई एडिशन एस ई एस आई एस की नहीं करेंगे, तो यहाँ सब्जेक्ट फिर डू या फिर डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विदाउट एनी एडिशन ऑफ एस ई एस आई एस, देन ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप नेगेटिव फॉर्मुलेशन. लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल. एग्जांपल नंबर 1 आपके यहाँ पर है, हम हर साल ईद मनाते हैं. दिस इज योर उर्दू रिकॉग्निशन. दिस इज पॉजिटिव सेंटेंस. अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मुलेशन सब्जेक्ट है हमारा वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सो मेन वर्ब में हम कोई भी एडिशन नहीं करेंगे. वी सेलिब्रेट, मनाना सेलिब्रेट, इसको सेलिब्रेट्स नहीं करेंगे. एस, इफ आई राइट हियर एस, this s is going to be wrong because my subject is first person plural. We celebrate Eid every year. This is your affirmative formulation or affirmative example. Next you have negative studied here कि यहाँ पर हमारे पास helping verb आएगा. If the same sentence, हम हर साल ईद मनाते हैं, इसको मैं negative कहूँ, हम हर साल ईद नहीं मनाते हैं, so we is your first person plural, तो यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, डू या फिर डज? डू यूज होगा, क्योंकि डज सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा. वी डोंट, आई हैव रिटन डोंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म ऑफ डू नॉट. वी डोंट सेलिब्रेट ईद एवरी ईयर. नेगेटिव फॉर्मुलेशन. इंटरोगेटिव फॉर्मुलेशन, you use helping verb in the beginning plus subject plus verb first form plus object and question mark. It is your interrogative formulation. If the same sentence हम हर साल ईद मनाते हैं, if I make it into interrogative, क्या हम हर साल ईद मनाते हैं? Do we celebrate Eid every year? Interrogative plus negative, helping verb plus subject plus not plus verb first form plus object and question mark. Interrogative plus negative. क्या हम हर साल ईद नहीं मनाते हैं? And the example is here. Do we not celebrate Eid every year? These were the 4 examples of first person plural. You can write all these sentences with all the persons. For example, मैं खत लिखता हूँ. According to the formulation, I write, writes नहीं होगा, I first person. I write letter. मैं खत नहीं लिखता हूँ. I don't write letter. क्या मैं खत लिखता हूँ? Do I write letter? क्या मैं खत नहीं लिखता हूँ? Do I not write letter? Interrogative plus negative. Then हमारी last formulation जो है, it is question word formulation. Question words जिसे आपको पता होगा, who, why, how, when, where. So in the place of few words, you will be writing all the question words. और इसकी formulation ये है. WH question word plus helping verb. Helping verb will be depending on your subject. जैसा subject होगा वैसा helping verb होगा. Plus verb first form plus object plus question mark. This is your WH question formulation. If I make a sentence, तुम कैसे जाते हो? तुम second person singular. Second person singular का helping verb हमारे पास है do. तुम कैसे जाते हो? कैसे? How? How do you go? Next examples we have. These examples are of third person singular. अहमद अच्छा लिखता है. अहमद एक नाउन है और सिंगुलर है. ये है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर. This is your third person singular. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमने यहाँ पर रूल पढ़ा था, we use SESIES with third person singular, और थर्ड पर्सन सिंगुलर का हेल्पिंग वर्ब होगा हमारे पास does. Keep this thing in your mind. अहमद अच्छा खेलता है. अहमद plays well. Plays. This S is very important here. If you don't write this S, your sentence is going to be wrong. अहमद अच्छा नहीं लिखता है. अहमद does not write well. अहमद अच्छा नहीं खेलता है. अहमद does not play well. क्या अहमद अच्छा खेलता है? Does अहमद play well? क्या अहमद अच्छा नहीं खेलता है? Does अहमद not play well? And question word formulation, अहमद कैसे खेलता है?
How does Ahmed play? These were all the examples of these all persons. These all persons. So if I make few sentences of all the persons, the sentences would be like, तुम अच्छा बोलते हो, you speak well. मैं अच्छा बोलता हूँ, I speak well. हम अच्छा बोलते हैं, we speak well. खाला अच्छा बोलती है, aunt speaks well. वो अच्छा बोलते हैं, they speak well. तुम गलती महसूस नहीं करते हो, you don't realize your mistake. अहमद गलती नहीं महसूस करता है, अहमद doesn't or does not realize his mistake. Does Ahmed realize his mistake? Does Ahmed not realize his mistake? Do we communicate? Do they communicate? Does he comment? Does she apply makeup? These all the sentences are going to help you in your daily speaking. Keep watching the channel. Thank you so much. Allah Hafiz.